सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैट्रिक 2024। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट पढ़कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दिया हुआ है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं। अगर आप खींचिए x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखकर यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है समीकरण उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। तो हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण युग्म, उसको नोट करेंगे। तो पहला जो समीकरण है वही यह है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लिखेंगे एक से, क्योंकि हमें पहले समीकरण 1 का मान सारणी ज्ञात करेंगे, फिर समीकरण 2 का ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस जब y और 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू वाई माइनस 1। यही हो जाएगा हमारा कि नहीं। तो हम इसी के ऊपर अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे मान सारणी ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हम लोग पहले x और y एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा x और ये y हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम y का मान रखकर x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या रखे, y का मान। तो x इक्वल टू वाई का मान हम शून्य रखे तो क्या होगा, 0 माइनस 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब 0 में से -1 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1 आएगा। तो x का मान हमारा -1 आया मान सारणी में। और फिर हम जब y का मान क्या रखें, x इक्वल टू 1 रखें, -1, तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 0, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ पर 1 रखने पर। ओके, अब चलिए समीकरण 2 से हम लोग मान सारणी ज्ञात करते हैं और ग्राफ पर रखेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 से, तो जब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यही दिया है समीकरण 2 में। तो जब हम इसको ये करेंगे, y और 12 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x प्लस इक्वल टू होगा, तो 3x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12, क्योंकि सीन चेंज होता है जब इधर उधर होता है। तो उसके बाद में क्या होगा हमारा, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12/3, यही हो जाएगा हमारा कि नहीं। तो जब इस हिसाब से हम लोग ये मान सारणी ज्ञात करेंगे, तो हम पहले मान सारणी का ई बना लेते हैं ब्रैकेट, उसके बाद मान सारणी ज्ञात करेंगे। आप लोग अपने मन से कुछ भी रख लीजिएगा, लेकिन ऐसा छोटा संख्या रखिएगा ना कि ग्राफ में आ जाए आसानी से, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम y का मान रखना है कि नहीं, तो x का मान हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ पे x इक्वल टू -2, y का मान हम 0 रखते हैं कि नहीं पहले, इंटू 0 प्लस 12/3। तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस 0 प्लस इक्वल टू 12/3। तो जब कटेगा तो 4 में बार में जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ओके, और जब हम दूसरा रखेंगे x का मान, क्या रखेंगे, x इक्वल टू -2 इंटू 3 रख लेते हैं, 3 प्लस 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, /3। यहाँ पर 2 3 जो 6, यहाँ 6 हो गया, तो माइनस में है, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6/3, तो इक्वल टू 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 3 रखने पर 2 आएगा कि नहीं। तो ये हमारा मान सारणी का 0 आया है। अब चलिए हम इसको एक पेपर पर रखकर और ग्राफ में इसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर x y क्या है, पहले वाला -1 और 0, फिर दूसरा वाला 0 और 1, यही है हमारा। और फिर जो समीकरण 1 का है, और समीकरण 2 का क्या है हमारा, x y 4 और 0, और फिर 2 और 3, यही है हमारा समीकरण 2 का। अब इसमें हम समीकरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हमारा समीकरण क्या था, यही ना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 नंबर समीकरण। और 2 नंबर क्या है हमारा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2 नंबर है। तो चलिए हम ग्राफ को हल कर, तो चलिए अब ग्राफी विधि में दर्शाते हैं। तो हमारा x और y है, तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को खींच लेंगे। एक सीधी लाइन खींचिएगा, इधर उधर लाइन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर सीधा लाइन नहीं हो पाएगा और सही से नहीं बन पाएगा हमारा। तो यह हो गया y एक्सिस, और फिर x एक्सिस को खींच लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा तो y एक्सिस हो गया, y एक्सिस, फिर हमारा x एक्सिस, और यहाँ पर x डैश, और ये हमारा हो गया y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ओके, तो जब हम इसको काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर 2, बराबर में कर रहे हैं कि आप लोग आसानी से दिखे, 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जब करेंगे तो -1 -2
-3 आएगा। ओके, हम लोग को इतना ही हो सकता है। अब चलिए हम हल करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, x पर -1 और y पे 0, तो यही हमारा 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे x पर -1 तो ये हो गया हमारा कि नहीं, और y पे क्या होगा 0, तो यहीं पे होगा। इसको लिखेंगे -1 और 0, एक बिंदु तो हो गया हमारा, और दूसरा बिंदु क्या है हमारा, तो 1 और x पे 0 और y पे 1, तो हमारा क्या होगा, यह होगा ये वाला बिंदु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका 0 और 1। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण में x और x पे 4 और y पे 0, तो यहाँ पे x पे 4 ये हमारा होगा और y पे 0, तो यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 और 0, और फिर क्या है हमारा x पे 2 और y पे 3, तो y पे 3 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और x पे 2 यहाँ पे, तो ये बिंदु आएगा हमारा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको x पे 2 और y पे 3। तो चलिए हम इसको फटाफट सब बिंदु को मिला लेते हैं। तो यहाँ से जब इसको मिलाएंगे, जो समीकरण 2 का है वो आएगा हमारा, और फिर जब हम इसको मिलाएंगे ये रहा यहाँ पर सीधी लाइन मिलेगा आप लोग, ताकि सही से कटे। तो जब हम यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारा यहीं पे कट रहा है कि नहीं। तो चलिए हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 1 में ही ना है x - y + 1 = 0, तो यहाँ पे यही हमारा समीकरण 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे x - y + 1 = 0, जो है 1 नंबर का हो गया। और 2 नंबर का यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर 3x + 2y + 2 = 0, यही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारा, क्वेश्चन को हम ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया था, x अक्ष और इन रेखाओं में बने त्रिभुज शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा ज्ञात हो चुका है। और त्रिभुजाकार पटल छायांकित कीजिए, मतलब जो त्रिभुजाकार भाग है उसको हम लोग को छायांकित करना है। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार भाग क्या बन रहा है, यही ना बन रहा है हमारा, जो कि एक अक्ष के अंदर है, तो इसको हम लोग को छायांकित करना है, मतलब भर देंगे यहाँ पे इसको, तो इसी को हम लोग को भर देना है। तो यहाँ पे हम इसको भर देते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ भर दिया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में गुड लिखिए, तथा हमारा चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों को वीडियो बनाने में। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के साथ। जय हिंद।